बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप। ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मैं सलीका ही हूँ हैं। बस ना मेरा गला ख़राब है और जब गला ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ दिन इन्हें ठीक नहीं होना, क्योंकि मैं ना तो गले ख़राब की या कभी सर दर्द हो उसकी दवाई नहीं लेती, ना इसके लिए कुछ मैं वो टशन फिशन करती हूँ कि जी गला मेरा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हैं मैं कहती हूँ खुद ही ठीक होगा। ऊपर से फिर मेरा दिल करेगा कि मैं गला ख़राब है तो मैं ना कोई खट्टे की 2-4 बाल्टियाँ पीऊँ हैं। तो ऐसे दिल करने लग जाएगा इंसान को। जब भी कोई चीज़ से उसे मना होना चाहिए ना, कोई बीमारी में मुब्तला हो तो उसका दिल वही चीज़ खाने को करता है। ये ऐसे तकरीबन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। अच्छा, फिर मैंने डोंगे शोंगे कड्डे, ये मैंने जो चावल हैं ये 3 कप निकाल लिए हैं। 250 ml का 1 कप है, यानी 3 कपाव चावल बनते हैं। इनको हमने 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है, लेकिन चावलों को ना बड़ा ही मलमल के ना धोएं, हल्के हाथों से धोएं। एक दफ़ा मलो तो पानी निकाल दो, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, इसी तरह करके ना फिर चौथी दफ़ा इसमें ना आप लोग पानी डाल के इसको रख दें। ये मेरे पास है बासमती राइस। तनु पता मेरे ना इशू अब बनास्पति बासमती थे बासमती, तो ये मुझे अब मैंने सही कहा है बासमती राइस है। उनको आधा घंटा ही मैं भगोऊँगी हैं। फिर मैंने कहा चलो वो मैंने पहले भगो दिए। जब इस तरह का काम करना हो कि जिसमें आपने हंडिया इस तरह बनानी जैसे चावल बनाने, उसके आधी चीज़ें पहले हमें रेडी करनी, जैसे चावल पहले भगोने पड़ेंगे, वो मैं पहले भिगोते। फिर उसके बाद मैं घर की सफाई को लग गई हैं, उतने में वो भीगे रहेंगे। अगर मैं पूरी सफाई करके किचन में जाती तो चावल भगोती तो फिर ना चावलों को भगोए और पकाने में टाइम लग जाना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के काम कुछ मैं पहले कर लेती हूँ, फिर दरमियान में मैं सफाई कर लेती हूँ। वो करके फिर उसके बाद वो जो उतने में वो चीज़ आधी जो है हमारी रेडी हुई होती है तो हम उसको पका लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं क्लियर कर गई हूँ कि मैं तुहानू की कहना चाह रही। तो ये जी फिर मैंने वैक्यूम सारे घर में लगा दिया। तकरीबन 15-20 मिनट में वैक्यूम लग जाता है। फिर आज मैं जो इसमें नई चीज़ आप लोगों को बतानी है कि मैं ये लगाती हूँ रोज़ाना। तो हमने घर बनाते वक्त ना वो थल्ले जड़ी असी अद्धा अद्धा किसी ने फुट या किसी ने फुट जो है उनमें नो बन्नी सी बनाई होती घर में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेरे बनी हुई है तकरीबन ये आधा आधा हाथ, वो जो पौधे के पास नीचे पड़ी है। तो उसकी ना ऊपर आधे आधे इंच की जगह होती है, तो वहाँ पे ना डस्ट पड़ जाती है। जो आम वैक्यूम लगाते हैं उससे तो वहाँ पे सफाई नहीं ना हो सकती। फिर ये पार्ट अटैच करते, ये देखो जी मैं बंदूक बना ली है। तो ये मैंने कहा भी मैं तेनों छड़ना नहीं हूँ। तो ये मैं ना क्या कहते हैं, फिर ये देखें ये वाली बन्नियों की मैं बात कर रही थी, ये जो हम घरों में बना लेते हैं। तो फिर इसको मैं फिर इससे ही साफ़ कर लेती हूँ। अगर ये नहीं अवेलेबल फिर बस वही जो हमारा तरीका, आप झाड़ू लें, झाड़ू साइडों पे मार दे, फिर भी अच्छे से नहीं होगी। फिर आप एक डस्टर लें, बैठ के फिर सारी ये जो कॉर्नर्स हैं दीवारों के इस तरह के, उसको बैठ के आप अच्छी तरह उससे साफ़ करें कपड़े के साथ, तो बड़े वधिया से बड़े नीट जो है ना साफ़ हो जाते हैं। फिर वैक्यूम का जब ये पार्ट अटैच करते हैं, ये इसी के लिए है, कॉर्नर्स को साफ़ करने के लिए। काफ़ी सारे पार्ट हैं, मैं कम ही यूज़ करती हूँ। मैं जो बेसिक है जिसे घर साफ़ करना है वही इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है मैं साथ साथ घर की सफाई करती रहती हूँ, तो मैनू कोई इशू नहीं कि जाले उतारने वाले हैं, जाले लग गए, दीवारें गंदी होंगी, मेरा साथ साथ काम जो है निपटाती रहती हूँ। फिर सारे घर को ये साफ़ किया, कॉर्नर्स को आज मैंने साफ़ किया। कॉर्नर्स भी 8-10 दिन के बाद बच्चे साफ़ कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये मैं इस पार्ट से कैसे करते हैं। इतने पार्ट ही होगी अच्छा, फिर मैंने ना वो जी पानी रखा खुला चावल बॉयल करने के लिए। ये मैं कुछ जो है रख के गई थी इधर, ड्राई फ्रूट यही निकले। बच्चे कह रहे हमने खाना है मतंजन, मैंने कहा चलो बना देते हैं, एड्डी केड़ी गल। तो मैं वो चीज़ें कुछ ड्राई फ्रूट्स में वही थे, 1-2 जब डालूंगी तो बताऊंगी। फोक बड़ी पड़ी, देखें कैसे धुंध है, बड़ा ही सोना वेदर। जब धुंध बहुत पड़ती है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, जब ये धुंध नहीं पड़ती तो बड़ी सर्दी होती है। तो आजकल तो वैसे भी यहाँ पे बड़ी सर्दी है। फिर मैंने कहा चलो मैं जो सफाई की उसका फ़ाइनल लुक तो आपको दिखाया ही नहीं। ये सारा मैंने जो है ना वो साफ़ कर लिया। अच्छा, मैं सफाई ना भी करूँ सुबह उठ के फिर भी घर माशाल्लाह से साफ़ ही रहता है, यानी हर वक्त मेरी आदत है घर को साफ़ रखूँ। फिर भी छोटे बच्चों वाला घर है, वो टॉयज़ वगैरह ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे इतनी मिट्टी नहीं आती है ज़रूर, लेकिन बहुत कम कम होती है। तो पाकिस्तान की तरह ना घर बहुत गंदे नहीं होते रोज़ाना। लेकिन बात फिर वही, अगर औरत सलीकामंद है तो उसका कहीं भी घर कच्चा है जैसा भी है साफ़ रहेगा। अगर उसमें सलीका नहीं है, सफाई की तरफ रुझान नहीं है,
वो यहाँ के किसी इलाके में बड़े ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन इलाके में बड़ा वधिया घर बना के वहाँ रह ले, उन्हें ओदी भी मत मार देनी जिसे पता ही नहीं है भी हमने घर को साफ़ करना है, कोने खुदरों से हमने उसकी डस्ट निकालनी है, तो उन्हें ओदी मत मार देनी। तो इसलिए जो है ना, जो औरतें होती हैं ना, वो कहीं भी कैसा भी कोई भी हालात चल रहे हों, सफाई पसंद है तो उनका घर माशाल्लाह से साफ़ ही लगेगा है। फिर मैंने ये सारा जो है ना वो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं। फिर लाइटें मैंने ऑन की हुई थी सफाई के लिए, फिर मैं वो सारी लाइटें जो है ना साथ में बंद कर देती होती हूँ। हैं फजूल चलने का फ़ायदा नहीं है, साडा फजूल चलन का नहीं, हमारा तो फजूल चलने का बड़ा फ़ायदा है। बॉडी जो है वो बड़ी फिट रहती है। लाइटें फजूल जलाने का फ़ायदा नहीं है, बस वो खोपा निकला और ये निकले ड्राई वो जो कोकोनट है वो निकला, और साथ में मैंने 4 इलायचियाँ 4-5 लौंग रख दिए हैं। और वो हुण मैनू सबस सबस का नाम नहीं आना, वो जो ड्राई पिस्ता वो निकला। बस यही घर से फ्रूट निकले तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई अचानक से भी रेसिपी बनानी होती है ना, तो उसकी चीज़ें ना घर से निकल आती, लेकिन कोई एक अद्धा घाटा वादा हो जाता, यानी कम ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। अक्सर मेरे पास चीज़ें मुक्की होती हैं और मैं आपको बताती हूँ आ चीज़ मुक गई, आ मुक गई है, आ नहीं है। मैं ना एक वो नहीं करती कि भी जी होटल में जैसे रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें पूरी हैं, ऑर्डर किया जी पूरी बन गई तो दे दी, नहीं। देखो ये हमारी एक रूटीन है, ये वो काम है जो हम सारी औरतों के हैं, रोज़ाना के काम है, खाने पकाने के, घर के काम है, आए गए को देखना, सफाइयों के, कपड़े धोने। आपको पता औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुक जाती हैं और वो फ़ौरन से लाई भी नहीं जाती है ना, 100 वजूहात हो जाती हैं। तो फिर इसलिए सलीका जी वही बंदा है जो आप हैं, वही मैं हूँ। मैं तो है तो बुढ़ी, लेकिन हमारा एक मुहावरा भी बंदा हर किसी को हमने ये कहना है एक बंदे को ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी बॉय को ही, मर्द को ही मुखातब कर रहे होते। गल्ला चुफे गल निकल आई। अच्छा, चावलों को मैंने इधर डाल दिया है, उबलने लग गया था पानी, थोड़ा थोड़ा बबलिंग अभी हो रही थी, तो मैंने उसमें चावल जो है ना पानी निकाल के डाल दिया, थोड़ी सी सफाई कर दी। पानी गिरा हुआ अच्छा नहीं लगता, ये कड़कड़ाने लग गए, इसमें मैं ड्राई फ्रूट थोड़ी देर डाल के वो मैं जो है ना वो बनाऊंगी। अच्छा, बात ये है कि कोई चीज़ मुक जाती तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि भाजी ये चीज़ है नहीं। और मैं आप लोगों को ये भी चीज़ कहती हूँ कि एक आध चीज़ मिस होती है तो आप लोग वो रेसिपी बना लिया करो। कोई एडा तुहानू जेड़ा नाम दा टिक्का मिलना ना भी यार रेसिपी पूरी सही हर चीज़ पा के बनाई, वो कोई नहीं रह जू। मेरी बात समझ रहे? अच्छा जी, 3 पाव चावल है, बासमती राइस भिगो दिए हैं। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है और आधा क्वार्टर कप मैंने दूध डाला है और आधा किलो चीनी मैंने डाली है। 3 पाव चावलों में नॉर्मल मीठा होगा, वो मैंने बादाम और वो जो पिस्ते जो भी ड्राई फ्रूट भून लिए, उसी में चीनी दूध डाल के शीरा बना लिया। एक कनी पे चावल जब रह जाएंगे तो मैंने पानी को कर देना है ड्रेन और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। जेड़ी गल मैं तुम दसन लगी वो ये है कि जब भी मीठे चावल या मतंजन बनाते हो, 1 किलो है तो उसमें चीनी आप 3 पाव डालो या 800 ग्राम डाल लो, आपकी चीनी बिल्कुल नॉर्मल अच्छी होगी। अगर तुसी फुल चीनी खानी, बड़े मिठे वाले चावल खाने, फिर रेशो तो यही है कि 1 किलो चावल उसमें 1 पाव घी और 1 किलो ही चीनी होगी। बाकी पिस्ते बादाम खोए जो चीज़ कम ज़्यादा करनी वो आप कर सकते हो। बस इनको मैंने चावलों को ऐड कर दिया, करके फिर इसको हमने मिक्स करना कि शीरे में ये डिप हो जाए हैं। थोड़ा सा मेरा जो कोकोनट था वो सुनहरी ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं इधर शायद बातों में लग गई थी, इस वजह से आपसे बातों में करी थी। वो लाइव कमेंट्री क्या थी वो मैंने जो है ना वो नहीं इधर दिखाई, पता नहीं मैं क्या कह रही थी, वीडियो लंबी हो जानी थी। मैंने कहा मैं जल्दी वॉइस ओवर में बता दूं। इसका मैं टकना ले आई जिसका दम लगाना है। थोड़ा थोड़ा जब पानी रह गया है तो इस पर हमने वो जो कलर बनाए हैं ना, 2-2 घूंट 2-2 चम्मच डाल के दूध, उसमें येलो ग्रीन रेड फूड कलर को घोल के मैंने रखा था ना, वो मैंने इस पर डाल देना। अच्छा, बात जो मैं बताने लगी हूँ आपको वो ये है कि मैंने 2 कनी चावल भी भिगो के 2 कप चावल डाल के 1 किलो मैंने ऐसे भी बनाई हुई है रेसिपी, ठीक है। अद्धे कच्चे अद्धे पक्के तो फिर इसमें पक गए, दम लगा के वो बन जाते हैं। टूटी फ्रूटी डाल दी मैंने ऊपर, वो डाल दिए आप आके, चलो जी ढक्कना लगा दिया। जितने मेवे वो डालने, खोया तो बस ना हूँ मैं तुहानू की दसा, खोया जो है वो मेरे पास मुक्का ही रहता है। तो फिर मैं ना ये दम लगा के फिर दम खोल लिया। आप देखिएगा आज हल्के कलर वाले चावल बनाऊंगी। आप लोगों ने बड़ा कहा सलीका जी
ਚਾਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਇੰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मैंने कहा चलो आज मैं ना लाइट लाइट से कलर जो है ना वो डालती हूँ। ब्लू कलर भी मैंने डाला नहीं है, वैसे था मैंने नज़र ही नहीं आया तो मैंने शायद स्किप कर दिया। वो भी डाले, जिन्ने कलर तुसी मतंजन च पाने तुसी पा सकते हो, ताड़ी अपनी मर्जी, कोई नहीं रोकू। ये फिर मैंने उसको मिक्स करिए, हल्के हल्के कलर है। कोकोनट ऊपर आप भुख दे ऑप्शनल है, ताड़ी मर्जी, नहीं तो ना सही बादाम पा दो, जो आप लोगों ने इसके ऊपर डालना डाल लें। वो फिर मैंने जो है शर्फियाँ डाल दी, वो फिर मैंने ये मेरे पास शर्फियाँ थी गोल वाली, ये डाल दी हैं। आपके पास रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुने हैं, मिठाई की ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप उसके ऊपर डाल लें। फिर मैंने एक सोनी सी प्लेट में ये साउंड सुने, इसको निकाल लिया। बहुत मज़े के लगे, बड़े ही वधिया, हल्के से कलर्स के, बड़े ही प्यारे, और आप लोगों की पसंद के और आपकी फरमाइश पे कि हल्के रंग डाल के आप बनाएं। ये बस हल्के रंग देगी तरह का जो है वो मैंने मतंजन रेडी किया है। तो अगर तेज़ रंगों वाला देखना है, वो भी मेरी रेसिपी मैंने बड़ी दफ़ा मतंजन जो है वो बनाया है। फिर मैं ये आपको टेस्ट करके बताऊँगी। पक गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। मैंने दम 20 से 25 मिनट दिया, तवा रख के दम दें, और ऊपर आप लगाएं पोना। पोना मैं लाया सस्सी पुन्नू दा, नहीं सस्सी का पोना तो मैंने अभी आज धो के डाला है। भाजी पौने ही मिक्स हो गए हैं, बाबा जी की करिए हुण है। सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी मेवाल, लैला मजनू, इन चारों के पोने मेरे पास हैं, सारे मिक्स हो गए। जे सारे आ गए तो पौने गए रल। इन्हों ने तो लड़ पैना। तो वो मुझे भी नहीं पता, मुझे सारी पिछली वीडियो जो है वो खोलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि किसके नाम का कौन सा पोना था है, तो वो मैं देती थी। इसलिए ये पोनों के नाम मैंने रखे हुए हैं कि ये पोने जो है नाम दम देती हूँ तो इसके अंदर मोहब्बत बढ़ जाती है चावलों में। तो मैंने कहा चावल मेरी फैमिली खाएगी तो मेरे ही गुन गाएगी हैं, मजनू दीवाने हो जाएंगे मेरी मोहब्बत है। औरत को बड़ा रहता कि साढ़े सारे ही प्यार करन है। वो कहती है ना तो फ़र्ज़ होवे प्यार करना साढ़े ना। चाहे औलाद है उसकी, चाहे रिश्तेदार है, चाहे उनका उसका मियाँ है, सारे रिश्तों में वो मोहब्बत चाहती है, क्योंकि औरत ना मोहब्बत की भूखी होती है। इसलिए जे तुसी दे दोगे तो ताड़े केड़ा कोई कमी हो जानी है। दो लफ्ज़ ही बोलने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।